क्या आप भी इंग्लिश बोलने से पहले उसे हिंदी में सोचते हो और फिर कोशिश करते हो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलने की, और फिर क्या होता है, जुबान अटक जाती है, शब्द याद नहीं रहते, फंबल करते हैं और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो सुनिए, आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपकी प्रॉब्लम ये है कि अब तक आपका दिमाग सिर्फ हिंदी में ट्रेंड है। जब तक आप दिमाग में इंग्लिश में सोचना शुरू नहीं करोगे तब तक इंग्लिश में फ्लुएंसी पॉसिबल नहीं है। आज मैं आपको दूंगी एक धमाकेदार टेक्निक जिससे आप अपने दिमाग को इंग्लिश में ट्रेन कर सकते हैं। इसे कहते हैं EME फॉर्मूला, जो कि आपकी थिंकिंग को और स्पीकिंग को बदल कर रख देगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज से आप कभी ये क्वेश्चन किसी को नहीं करेंगे कि प्लीज टेल मी हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ध्यान से देखना एंड ट्राई टू फॉलो दिस टेक्निक फ्रॉम टुडे। So hello everybody, this is Pooja, your English and soft skills trainer. In this video, I'm gonna tell you a best technique. This is EME technique that will completely change your way of thinking. Yes, this technique will help you to start thinking in English. So guys, सबसे पहले ये समझिए why think in English is so important. Guys, आपने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा बोलना सीखता है, वो कभी ग्रामर या ट्रांसलेशन नहीं करता, राइट? जो वो देखता है, जो वो सुनता है, वही सीखता है। वो डायरेक्ट एक लैंग्वेज में सोचता है और वही बोलता है, राइट? अब इमेजिन करो, अगर कोई बच्चा तमिल में सोचे और हिंदी में ट्रांसलेट करे फिर बोले, क्या वो बोल पाएगा? नाउ द आंसर इज बिल्कुल नहीं, वो आसानी से नहीं बोल पाएगा। और यही गलती हम लर्नर्स करते हैं। पहले हम सोचते हैं हिंदी में, फिर कोशिश करते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। इसी प्रोसेस में फ्लुएंसी बिगड़ जाती है। ट्रांसलेशन किल्स फ्लुएंसी एंड दैट इज ट्रू। आपका दिमाग सोचता कुछ और है, जुबान कुछ और बोलती है और रिजल्ट होता है हेजिटेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मिस्टेक्स। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, अब टाइम है दिमाग को इंग्लिश में ट्रेनिंग देना। ओके, दिमाग को ट्रेन करना कि वो इंग्लिश में कैसे सोच सकता है। नाउ लेट्स चेज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द EME टेक्निक, व्हाट इज इट, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ वी कैन अप्लाई इट। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक सुपर पावरफुल फॉर्मूला, दैट इज EME, विच मीन्स इंग्लिश में ही एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग इन इंग्लिश। अब आपको अपना एनवायरनमेंट इंग्लिश में बनाना है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे एनवायरनमेंट से सीखता है, राइट? नाउ डू सपोज कि आपके कमरे में सब कुछ हिंदी में है, दैट मीन्स कि आप सब कुछ हिंदी में सोचते हो, घर में सिर्फ हिंदी में बात करी जाती है, और जब भी आप फ़ोन पर बात करते हो आप हिंदी में बात करते हो, तो दिमाग किस भाषा को सीखेगा? आपका माइंड वही लैंग्वेज पिक करता है जो वो देखता है और सुनता है। तो अब आपको अपने एनवायरनमेंट को इंग्लिश में फ्रेंडली बनाना है। जब भी आप फ़ोन पर बात करो, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। जब भी आप रूम में कोई भी चीज़ देखो, जस्ट लाइक खिड़की, दरवाज़ा, उसको इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करो, ठीक है? दरवाजे को दरवाज़ा मत बोलो, डोर बोलो। खिड़की को खिड़की मत बोलो, विंडो बोलो। आपके कमरे में जहाँ जहाँ नज़र जाती है उसको इंग्लिश में ही बोलो, राइट? मिरर, डोर, विंडो, जो भी ऑब्जेक्ट हैं आपके रूम में उसको इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करो और एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। नाउ यू गोना चेंज द लैंग्वेज ऑफ द फोन। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, एवरीथिंग शुड बी इन इंग्लिश। ओके, ट्राई टू वॉच वीडियोज ऑन यूट्यूब दैट शुड बी इन इंग्लिश। ऐसा करने से जितनी बार आप उन चीज़ों को देखोगे आपका माइंड उसको इंग्लिश में ही एक्सेप्ट करेगा। और अब आता है सबसे ज़रूरी स्टेप, अपने माइंड में इंग्लिश में इमेजिन करना। मान लो आप बस में बैठे हो, उस टाइम अपने माइंड में इमेजिन करो, आई एम सिटिंग इन अ बस, आई कैन सी पीपल अराउंड मी, आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं उसको इंग्लिश में ही सोचने की और इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करनी। या मान लो कि आप किचन में खाना बना रहे हो, उस टाइम भी आप इंग्लिश में ही चीज़ों को सोचने की कोशिश करो, अपने आप से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। Just like I'm cooking in the kitchen, okay? I'm slicing, I'm chopping vegetables. The smells of the food is good, or the food smells good. तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है।
अपने माइंड को ट्रेन करना है इंग्लिश में, अपने माइंड पर जोर डालना है इंग्लिश में सोचने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं विजुअलाइजेशन। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये एक पावरफुल टेक्निक है आपकी ब्रेन को चेंज करने के लिए। नाउ टिप इज, दिन में 4 से 5 बार ये मेंटल मूवी चलाओ। आपका ब्रेन ये सोच ही नहीं सकता, ये महसूस ही नहीं कर पाएगा कि आप किसी और लैंग्वेज में भी बोलते हो। अब आता है पार्ट 3 कि आपको एक्सप्रेस भी इंग्लिश में ही करना है। अब तीसरा सबसे पावरफुल स्टेप है अपनी फीलिंग्स को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना। हर छोटी छोटी बात, हर छोटी छोटी फीलिंग्स आपको इंग्लिश में बोलनी है, चाहे आप खुद से बोलो, सबके सामने बोलो, जोर से बोलो या अंदर बोलो, ठीक है। जैसे कि आप थके हुए हो, आई एम फीलिंग टायर्ड, खाना अच्छा है, द फूड इज यमी, और आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस आपके दिमाग की वायरिंग को बदलते हैं। अगर आप ये टिप को फॉलो करते हो तो आप ऑटो पायलट मोड पर इंग्लिश बोलने लगोगे विदाउट एनी ट्रांसलेशन। अब आती है डेली रूटीन फॉर इंग्लिश थिंकिंग प्रैक्टिस। अब मैं आपको एक सिंपल डेली रूटीन बताने जा रही हूँ जिसको फॉलो करके आप 7 दिनों के अंदर ही अपने सोचने का तरीका इंग्लिश में बदल सकते हो। चलो मॉर्निंग से शुरू करते हैं। जब भी आप सुबह उठते हो, उठते ही कहो गुड मॉर्निंग, व्हाट शुड आई डू टुडे। शीशे के सामने खड़े होकर 2 मिनट आप खुद से इंग्लिश में बात करो। टुडे आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे। तो ये हुआ आपके मॉर्निंग का रूटीन। अब आपको सेम चीज़ आफ्टरनून में करनी है। खाना खाते हुए अपने माइंड में बोलो आई कुक्ड राइस टुडे, इट्स सुपर टेस्टी, इट्स हॉट एंड इट्स डिलीशियस, आई एम एंजॉइंग माई मील एंड नाउ आई एम ड्रिंकिंग वाटर। किसी काम को करते हुए उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। Just like I'm cleaning my room, I'm watching the English videos, I'm learning English, I'm practicing English, and there are lots of things that you can share with yourself. Now, let's talk about in the evening. Evening में अपने वॉइस मैसेज में अपने डे का रूटीन शेयर करो, अपने दिन के बारे में बताओ, और वो वॉइस मैसेज आप खुद को अपने व्हाट्सएप पे शेयर करके बोलो I learned 5 new words, I can speak English confidently, I'm practicing day by day, I spoke with my friends, I made few mistakes but it's okay, I'm trying. अब आता है नाइट रूटीन। सोने से पहले आप अपने माइंड में पूरा दिन दोहराओ, जैसे आप किसी को स्टोरी सुना रहे हो, आप अपने से बात कर रहे हो, और आप इसको वर्बली भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सपोज दैट there is an empty room and you are going to talk to yourself in English. Just try to speak loud English with yourself. अब बात करते हैं कुछ सुपर ट्रिक्स की जो आपके दिमाग को इंग्लिश में बोलने के लिए फास्ट बना देगी। The first one is shadowing technique. Now what is shadowing technique? Shadowing technique का मतलब होता है आपको सुनना है और उसके साथ साथ उसको रिपीट करना है। जैसे मान लीजिए कि आप YouTube पे किसी की वीडियोस देख रहे हो, आप नेटिव स्पीकर को सुन रहे हो, ओके, आप इंग्लिश की स्पीच सुन रहे हो, आप स्टोरी सुन रहे हो, आप इंग्लिश में मूवीज़ देख रहे हो, उसके साथ साथ आपको भी वर्ड टू वर्ड रिपीट करते रहना है। जब भी आप किसी स्पीकर को सुनो, उनके साथ साथ आप एक एक वर्ड बोलते रहो। इससे आपके माउथ एक्सेंट और स्पीड प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी। अगली टिप है स्पीड विदाउट स्टॉपिंग। इसमें आपको क्या करना है, 30 सेकेंड्स का एक टाइमर सेट करो और बोलो बिना रुके। अब टॉपिक कहाँ से लाएं? आप कोई सिंपल टॉपिक पिकअप कर सकते हो, गूगल के थ्रू भी कर सकते हो। अदरवाइज यू गोना टॉक अबाउट योर सेल्फ, टॉक अबाउट योर हॉबीज, टॉक अबाउट योर फैमिलीज। सो देयर आर सेवरल पॉइंट्स दैट यू गोना टॉक अबाउट। अगली टेक्निक आती है रिकॉर्ड योर सेल्फ। इसमें आप क्या कर सकते हो, जब भी आप लिसनिंग करो किसी चीज़ की, किसी स्पीकर को सुनो, कुछ थॉट्स आएंगे आपके माइंड में, कुछ तो वर्ड्स क्रिएट होंगे ना जो भी आपने सुना होगा, उसको रिकॉर्ड करो। ओके, ट्राई टू स्पीक। 1 मिनट की रिकॉर्डिंग लो, 1 मिनट अपने आप को रिकॉर्ड करो, उसके बाद पॉज करो और उसके बाद खुद को सुनो। इससे क्या होगा, आप खुद को चेक कर सकते हो, अपनी प्रोनाउंसिएशन को चेक कर सकते हो, अपनी मिस्टेक्स को चेक कर सकते हो। Right? This technique will help you to check and improve yourself. Guys, जब आप दिमाग में इंग्लिश को जगह दोगे ना तो जुबान खुद फ्लुएंट हो जाएगी, क्योंकि फ्लुएंसी किसी डिक्शनरी से नहीं आती, सिर्फ सोचने की आदत से फ्लुएंसी आती है।
दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखना टुडे आई विल थिंक इन इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मैं ऐसे ही धमाकेदार लेसन्स आपके लिए लाती रहूँगी। बाय बाय।